अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए पॉडकास्ट में मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जो जिनका मानना ये है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है, मशवरे देने में सबसे आगे हैं। मशवरे के अलावा एक अलग ही मोहल्ले में इनका अपना अच्छा किरदार है। जी आइए, हम मिलवाते हैं आपको हमारे बाबू भाई से। जी बेटा, ये आपने जो मेरा तारुफ दिया है, ये आपको शायद ये ब्रॉडकास्ट आप करते हैं, मुझे आप शायद आपको पता नहीं है कि मुझे मोहल्ले वाले ऐसे ही बाबू बाबू नहीं कहते फिरते। आप अभी बच्चे हो, आपने वो दुनिया नहीं देखी जो मैंने देखी है। नहीं नहीं बाबू भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप पर्सनल नहीं लेके जाए, मेरी ऐसी बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ही नहीं, पूरा मोहल्ला आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। नहीं, झूठ बोल रहा है। बस छोड़ो, बस बस जो पूछना है वो पूछो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये तो मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, मैं इस वजह से आ भी गया, वरना मैं आता नहीं। मेरे पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती। अभी भी पीछे मोहल्ले में एक कमेटी वाली खातून पैसे लेके भाग गई हैं किसी के, उनका भी फैसला कराने जाना है मैंने। ये तुम्हारे ब्रॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ मैं, और वहां पर हंगामा हो रहा है मोहल्ले में। मेरे बगैर फैसले नहीं होते यहाँ पर। ये तुम इतने आसानी से कह देते, कुछ अभी देखी नहीं है तुमने दुनिया, दुनिया में हो क्या रहा है तुम्हें पता चले। यहाँ बैठ के वीडियो शूट करना बहुत आसान है, बाहर फैसले कराओ। 2 दफा तो मुंह पे जूते पड़े हमारे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बाबू भाई फिर हर जगह पे मुंह घुसाते क्यों कि मुंह पे जूते पड़े। आप सोचो ना, हम आपकी इज्जत करते हैं, हमें अच्छा थोड़ी लग रहा है अभी आपने मेरे को पॉडकास्ट में बताया कि मुंह पे जूते पड़े। अब सोचो, कल परसों भी मैंने देखा था, आप लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते आपके कुर्ते फट गए। अब अच्छा नहीं लगता, भरे मोहल्ले में सभी देख रहे हैं लड़ाई होते हुए, और आप अपना कुर्ता संभाले लेके जा रहे हैं अपने। अच्छी बात नहीं है ना ऐसे। ऐसे होता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है आपको इस तरीके से देख के। तुम थे उस झगड़े के अंदर, देख रहे थे तुम। ये तो बड़ी बदतमीजी वाली बात हो गई कि तुमने अंदर से मुझे चादर नहीं लाके दी। मुझे कितनी दूर तक, कितने झगड़े से निकलते हुए मुझे अपने जिस्म को छुपाते हुए वहां तक पहुंचना पड़ा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये तो मतलब हम दूसरों के उसमें घुसते हैं, और यहाँ तुम लोग तमाशाई की तरह हमें देखते हो। तुम्हें नहीं पता, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। दूसरों के मामलात को हल करना या दूसरों के मामलात में घुसना। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ, मुझे पॉडकास्ट में बुला तो लिया, कराना क्या चाहते हो ये बताओ बस। क्या पूछना है, क्या अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज पहुंचाना है, या क्या मशवरा चाहिए, लो लो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा ले सकते हो तुम मुझसे, लो। कुछ नहीं बाबू भाई, मेरे फ्रेंड्स वैसे ही बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। बस मैं ये बताना चाह रहा था उनको कि जब दूसरों के मामलात में घुसते हैं, तो आप जैसे लोग भी इस दुनिया में शामिल हैं, जो अपने काम हो ना हो दूसरों के मामलात में घुसना जो है ना, नहीं छोड़ते। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उस दिन आंटी बुला रही थी सौदे के लिए, और देखा था मैंने, शायद 2-3 दफा उन्होंने आपको आवाज दी होगी, और पीछे से कोई जूता शूता भी आया था उड़ता हुआ। क्या बोला तूने? मैं तो देख के एकदम से, मैं शायद गुस्से में थी कि आंटी आंटी बेटा। हाँ, आंटी जो है तुम, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हमारी वो मोची को देने के लिए उन्होंने जूता फेंका था, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। वो सिलाई टूट गई थी कोने से उसकी। तुम तुम तो क्या पता नहीं क्या समझ बैठे इस चीज को। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
कोई ऐसी बात थोड़ी थी बेटा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ मोहल्ले में अगर इज्जत है तो घर पे उससे ज्यादा इज्जत है हमारी। तो क्या नाचो मैं? अरे नहीं 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 बाबू भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खुद आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि ऐसे जूता आया ना तो अजीब सा लगता है। हमारे यहाँ तो शापर में डाल के देते हैं मोची को देने के लिए, तो वो बस चीज अजीब सी। बस बेटा बस, बंदे को देख के पहचान जाते हैं वो क्या बुलवाना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। जिंदगी गुजारी है हमने। खैर, आजकल के बच्चों ने बड़ा जीना आराम किया है। ये क्रिकेट खेलते हैं मनहूस मारे, ईंटें रख देते हैं, साइड पे उठा के भी मुकम्मल साइड पे नहीं रखते। आड़ी रखी हुई थी, हमारा गुजर हुआ, हम साइड पे चलने की वजह से उस ईंट पे पैर रखा और गटर आजकल के पता है गवर्नमेंट कैसी है। गटर का आधा टुकड़ा लकड़ा ऐसे रखा हुआ था, ये हिरोंची के बच्चे उठा के ले आते हैं ना, अब सरिये के लिए तो लकड़ी वाले ये लोग बना के रखने लगे। उस पे जैसे ही पैर रखा कम वक्त मारा, मैं अंदर चला गया। अच्छा 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 अच्छा, अब अच्छा ये आप मेरे ख्याल से परसों की बात कर रहे हैं, मुझे अब समझ आया। उस दिन मैं ऊपर से खड़ा हुआ देख रहा था अपने टेरेस से, आप जा रहे थे। अक्सर आप इसी तरीके से सफेद शलवार कमीज पहनते हो, उसमें मैंने आपको देखा। आप सफेद कुर्ता तो था आपका, शलवार आपकी आधी काली हो रही थी। मैंने कहा शायद नया फैशन आया है, मुझे तो अभी पता चला आपने बताया। तो आप, हद है बाबू भाई, देख के तो चला करे, कम से कम गटर में जा पड़े। कोई जिंदगी है ऐसी? बताओ, कितने अफजल, कितने रिस्पेक्टेबल, मोहल्ले के फैसले कराने वाले, मशवरे देने वाले गटर में जा पड़े। भाई मजा आया। नहीं बेटा, हम भी देख के चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम बिना देखे चल। लेकिन आजकल के बच्चे अल्लाह आपने कुछ आवाज सुनी बेटा? मुझे जाना होगा, मोहल्ले को मेरी जरूरत है, मैं निकलता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाबू भाई, बाबू भाई, दोस्तों आप लोगों की जिंदगी में भी कोई एक इस तरीके के बाबू भाई आए होंगे, तो अगर आए हैं तो उनको शेयर करें, टैग करें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।